हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था, मतलब गुजिया बन चुकी थी, उसके बाद खाना पीना हो गया था। आज रात में होली जलनी है, मतलब आज है 2 मार्च। तो 2 मार्च को रात के करीब 11-12 बजे हमारे यहाँ होलिका दहन होता है। तो उसके लिए बल्ले गूहे जाते हैं रस्सी में करके, 5-5 बल्ले। और इसमें जो उपटन लगाया जाता है वो और काफ़ी कुछ किया जाता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने उपटन लगाया ही नहीं है। तो इसी वजह से सुबह के लिए तैयारी हो रही है। और दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं हम। 3 मार्च की सुबह है, सुबह के करीब 5 बजे का टाइम है यहाँ। गाना गाओ। इधर आओ, इधर इधर। पहले ही एक जगह है ना, मतलब क्या है उन्हें जल्दी बात का कहाँ गया। पहले इधर गलत रही हमको बिटिया आओ, इधर आओ, इधर। हमारे पास है ना चलो लाडू डालो लो ओ प्रदीप भैया, हैप्पी होली। सेम टू भैया। ले जा तो रोहनी कारी के बताप लेना ये कह रहे हैं ना। हम नहीं लेके आए, हम बुद्धि पर से लेके आए। लाल काल रंग है ना। होली सबका सबका होली मुबारक हो। हमारी तरफ से सभी को हैप्पी होली। और रात के करीब 11-12 बजे के टाइम पर होलिका दहन होता है। जिस हिसाब से मुहूर्त होता है उसके बाद सभी लोग सुबह के टाइम पर आते हैं। मतलब काफ़ी लोग रात में ही आ जाते हैं और काफ़ी लोग सुबह के टाइम पर आते हैं। जो मोहल्ले की लोग हैं हमारे यहाँ, तो वो लोग सुबह के टाइम पर ही जाते हैं। पापा जी रात में गए थे, मतलब पापा जी तो वहाँ रहते ही फाग होता है। उसके बाद ये आग घर लाई जाती है, तो इस बार हम नहीं जा पाए थे।
तो यहाँ पर हम भी ताप लेते हैं और कहते हैं कि पहले के समय में जो आग लाई जाती थी तो उसी आग से खाना बनता था, जो त्योहार का खाना होता था। लेकिन इस बार क्या है कि आज के दिन ग्रहण पर हैं तो होली तो नहीं मनाई जाएगी, ना ही पूड़ी पकवान बनेंगे, लेकिन हाँ ये होली का धुआं पूरे घर में किया जाता है। तो सभी लोग तो जल्दी ही उठ गए थे, होली ताप कर आए थे, सभी लोग काम में लग गए थे और हम भी अपने कामों को निपटा कर नहा कर आ गए हैं। भगवान की पूजा कर लेते हैं और आज बहुत ही बड़ा दिन है, मतलब आज चंद्र ग्रहण है, उसके पहले सूतक लगता है, उसके पहले सारे काम निपटाने हैं, खाना भी खा लेना है क्योंकि फिर तो वो काम नहीं इतने ज़्यादा करने होते हैं। और आज जो है चाकू भी नहीं चलानी है, तो मम्मी ने सब्जियां काट दी हैं, हमने मसाले पीस लिए। उसके बाद आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी, वो भी बेसन लगा के। और बाज़ार से कल ये लेकर आए थे सब्जियां, तो उसमें से भिंडी भी थी और ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाती, तो हमने कहा आज यही बना लेते हैं। तो ये वाली भिंडी की जो क्रंची क्रंची वाली सब्ज़ी होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। भिंडी की भुजिया भी कह सकते हैं, सूखी सूखी सी बनती है। तो अगर जो लोग नहीं खाते हैं उनको आप लोग बनाकर खिलाइएगा, ज़रूर खाएँगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्याज लहसुन को हम भून लेते हैं, उसमें जीरा डाल देते हैं। उसके बाद जो सिलबट्टे पर हमने मसाले पीसे थे वो डाल के इनको अच्छे से पका लेते हैं। और अगर आज ग्रहण नहीं होता तो आज सुबह से ही कितनी तैयारियां शुरू हो जाती, होली मनाई जाती, रंग गुलाल खिले जाते, पूड़ी पकवान बनते। लेकिन ग्रहण की वजह से ये सब कुछ नहीं होगा, अब ये 4 तारीख को होगा। तो चलिए खाना बना लेते हैं क्योंकि सुबह के टाइम से ही सूतक लग जाएंगे। और उसके बाद फिर बहुत सारे नियम होते हैं जो सूतक में भी नहीं किए जाते हैं, जैसे कि चाकू नहीं चलाई जाती है और भोजन भी ऐसा कहते हैं नहीं किया जाता है। हल्का फुल्का कुछ कर सकते हैं, पूरा भोजन नहीं कर सकते हैं। तो हम सोच रहे थे सब्जी रोटी बना लेंगे, खा लेंगे। तो वही खाना बनाने में हम लगे हुए हैं। घर की साफ़ सफाई तो कल ही हो गई थी सारी, तो साफ़ सफाई तो अब नहीं करनी है। कपड़े पड़े हैं वो धो के डाल देते हैं, मतलब जो काम हमें करने हैं वो जल्दी से निपटाने हैं, उसके बाद तो फिर बैठना ही है और कोई काम तो करना भी नहीं है ग्रहण के दौरान। तो सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद हमने आटा भी लगा लिया है, रोटी सेक लेते हैं। तो सबसे पहले रोटी गाय की हम निकालते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो रोटी बनाने के बाद देखते हैं कौन कौन खाता है, नहीं तो हम तो आज खा ही लेंगे वरना सूतक लग जाएंगे। ये भी कह रही थी, मम्मी भी कह रही थी कि बना के खा लो जल्दी से। और चारू के टाइम पर भी 2-3 बार ग्रहण पड़े थे, तब भी ऐसे ही नियमों का पालन करना होता था और इस बार भी पड़ रहा है। इस बार तो खैर पहली बार ये ग्रहण पड़ रहे हैं इस साल में। तो खाना खाने के बाद हम आ गए हैं। ये बेड शीट हमारी धुली हुई रखी थी, बिछाना था, तो कल हमने साफ़ सफाई की थी। तो जितने भी कंबल वगैरह थे आप लोगों को दिखाया था कि हमने धो के डाल दिए थे, वो सूख भी गए। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती कि रजाई ओढ़ें, तो बस हल्के हल्के कंबल निकालेंगे, बाकी हमने रख दिए हैं। उसके बाद ये बेड शीट बिछा देते हैं और थोड़ा सा कमरे को व्यवस्थित कर देते हैं। और जब तक त्यौहार हो नहीं जाता है तब तक ऐसे ही चीज़ों को व्यवस्थित करते रहते हैं त्यौहार वाले दिन तक। और त्यौहार के बाद घर की क्या हालत होती
होती है वो तो आप लोगों को हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे घर की कितनी बुरी हालत होती है। और ये लोग बाहर लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं। और इस समय चल रही हैं छुट्टियां, चारू की भी छुट्टी है, तो घर में तो पता ही नहीं चल रहा है। बाहर ही जो साज सजावट हो रही है मोहल्ले में उसी में लगे हुए हैं। और उसके बाद आप लोगों से सीधा मिल रहे हैं 3 बजे के बाद, जब ग्रहण पड़ना शुरू हो गए थे। और ऐसे में बैठे बैठे मन ऊबने लगता है एक जगह पर, कैसे बैठे क्या करें। तो इसी वजह से फिर हम आ गए थे। हमने सोचा कोई पाठ ही कर लेते हैं, साथ में ये भी थे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और इस समय ये देखिए चंद्र देवता पर ग्रहण लगा हुआ है। ये टाइम था करीब 6 बजे का टाइम था। तो जब ग्रहण पड़ चुके होते हैं तब नहाना होता है, दान दक्षिणा देनी होती है। तो वही हम देख रहे थे अब कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, क्योंकि एक जगह पर बैठे बैठे और टहलना भी है, टहल भी रहे थे, बैठ भी रहे थे। और इसमें ये भी होता है कि पलथी नहीं मारना है, हाथ नहीं जोड़ने हैं, ऐसे नहीं बैठना है, कुछ खाना पीना नहीं है। तो और ज़्यादा सुस्ती लग रही थी और इसी वजह से बस यही हो रहा था कि कितनी जल्दी टाइम कटे। और ये देखिए चेहरे पर बज गए हैं 12, तब जाकर ग्रहण पूरे हुए थे। लो होरी खेलो, होरी खेलो, होरी खेलो। तुम लगवाती नहीं ना। होरी खेल के उनके पैर छुए जाते हैं। गौ माता है, सबसे पहले होरी इनके साथ। तो बच गए, तुम्हारे लगाए थे होरी है। तो दोस्तों आज है 4 मार्च
तो आज है होली का पावन त्यौहार। हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहली होली हमने खेली अपने लड्डू गोपाल से, उनको स्नान कराया, पूजा की, उसके बाद उनको गुलाल लगाया और आज के दिन उनका आशीर्वाद लिया। वैसे रोज़ ही लेते हैं लेकिन आज बहुत ही ख़ास दिन है। होली खेलने के बाद हम आ गए, बस किचन में लग जाते हैं सभी लोग, क्योंकि बहुत ही जल्दी से खाना बनाना होता है। और हमारे यहाँ होली किस तरीके से खेली जाती है आप लोग बस बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं कचौड़ी का मसाला, और इससे पहले चाय नाश्ता हो चुका था। पापड़ भी ढेर सारे भून के रख लिए गए हैं, ननद जी ने और हमने मिलके पापड़ भून के रख दिए थे। उसके बाद होने लगी थी खाना बनने की तैयारी। और यहाँ पर ये देखिए बाहर सभी लोग लगे हुए डेकोरेशन में, अभी भी कुछ कमी रह गई है। 3 दिनों से तैयारियाँ चल रही थी। कल तो खैर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कल ग्रहण हो रहा था, लेकिन आज सुबह से ही जोरों शोरों से तैयारियाँ चालू हो गई हैं। तो खाने में आज काफ़ी कुछ बनेगा, पूड़ी पकवान बनेंगे। तो जो कचौड़ी का मसाला होता है वो हमने तैयार करके रख दिया। उसके बाद ये सब्जियां भी मम्मी ने काट दी थी, मतलब सभी लोग, तीनों के तीनों लोग लगे हुए बराबर, तब जाके इतनी जल्दी खाना बन पाया था। तो इधर ननद जी पनीर कट कर रही हैं, इधर सब्जियां भी कटी हुई रखी हैं तो इनको फ्राई करना है। इधर पापड़ भी भून के रख दिए जिनको डिब्बे में रखना है। तो ये सब्जियां हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, आलू हैं, तो और इनको फ्राई करके, और इधर हमने मटर रख दी है कुकर में उबलने के लिए, क्योंकि मटर पनीर बनेगा तो उसके लिए मटर उबाल लेते हैं, क्योंकि ये खेतों के ही हमारी ताज़ी मटर आई हुई है। और यहाँ पर ये सब्जियाँ पक चुकी हैं, उसके बाद गोभी डाल देते हैं। और मम्मी अंदर आटा भी लगा रही है, बता रहे ना सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, तब इतनी जल्दी खाना बन पाया था, नहीं तो सारी दोपहर निकल जाती खाना बनाने में ही। और हमारे यहाँ होली सभी लोग खेलते हैं, तो जब जल्दी खाना बन जाएगा उसी हिसाब से भाई जल्दी होली शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं जो देवर लगते हैं, जो मतलब बच्चे होते हैं होली खेलने के लिए हम लोगों से, लेकिन बार बार हम लोग उनको वापस कर रहे हैं कि भाई खाना बना ले उसके बाद होली खेलेंगे, पहले खाना बन जाए। नहीं तो कितना भी कोई गुलाल लगाए वो थोड़ा बहुत खाने में गिर ही जाता है या हाथों में लग ही जाता है। इसकी वजह से भाई सबको मना किया जा रहा था कि खेलेंगे होली, ज़रूर खेलेंगे, लेकिन खाना बन जाएगा उसके बाद। तो सूखी सब्जी बनेगी, पनीर बनेगी, उसके बाद यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी भी साथ में ही बनती जा रही हैं। इधर हम पुलाव लेकर आ गए, क्योंकि अगर पनीर की सब्जी बन जाएगी उसके बाद हम इधर चावल छौंक देंगे, जो पुलाव बनते हैं। तो ये पतले वाले चावल हैं, तो ये भी बना के रख देंगे। बस होली दिवाली हमारे लिए यही आराम रहता है कि खाना जल्दी बन जाता है, फिर सारा दिन के लिए फुर्सत हो जाती है। और शाम को अगर कोई खाता है तो फिर गर्मा गर्म पूड़ी बन जाती है, नहीं तो इतनी जल्दी कोई खाना ही नहीं खाता है। और पापा जी कचौड़ी खाकर निकल गए भाग के लिए। और ये देखिए इनकी होली शुरू हो गई थी, और आज इन्होंने इतनी सारी ड्रेस पहनी है बार बार, क्योंकि बार बार गीली हो रही थी तो गीले कपड़े पहना नहीं रहे थे। इनके पापा भी चेंज कर दे रहे थे, और पुराने जो कपड़े थे ना वो निकाल कर इनको पहनाए जा रहे थे। तो इन्होंने हाथ पैरों में अपने आप से ही सरसों का तेल लगाया है, और उसके बाद फिर चली गई थी होली खेलने के लिए। यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी बस फटाफट से बन रही है, मम्मी बेल रही है, ननद जी निकाल रही है, इधर हमारी सब्जी बन रही है। और इसी वजह से गैस बाहर निकाल ली थी, क्योंकि सभी लोग मिलकर बना लेंगे। ऐसे किचन में तो एक ही लोग अच्छे से बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कचौड़ी भी बन गई है, पूड़ी भी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, सूखी सब्जी भी बन गई है, उसके बाद पुलाव भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पूरा खाना बनकर 11 बजे हमारा तैयार हो चुका था। और जब कचौड़ी बन रही थी तभी सभी लोगों ने कचौड़ी ही खाई है, बाकी खाना किसी ने नहीं खाया है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतना ज़्यादा होली को लेकर सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि बस होली का त्यौहार मनाना है, खाना पीना तो होता रहेगा। और ये खाना जैसे हमने बना के रखा है वैसा ही रखा रहेगा, शाम को सभी लोग खाते हैं होली खेलने के बाद। तो चलिए दोस्तों, थाली लगा देते हैं त्यौहार की आप सभी लोगों के लिए।
और बारी बारी से सभी लोग आते भी जा रहे हैं। चारू भी बार बार आ रही हैं, बार बार ड्रेस चेंज करी। जहाँ गीले कपड़े हो जाते हैं तुरंत इनको दूसरे कपड़े चाहिए, तो जो पुरानी गठरी थी ना वो निकाली गई है। जो पुराने कपड़े होते हैं तो वो पहनाए जाते हैं इन लोगों को। और बच्चे हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल खेलते हैं। जब छोटी थी तब तो डरती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई हैं तो होली भी ये जमकर खेलती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से और धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। हैप्पी होली दोस्तों।